शहर के नालों में दूषित पानी तालाब में जाने पर प्रदूषण को लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड जबलपुर ने एनजीटी के आदेश पर नगरपालिका बालाघाट पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें प्रमुख रूप से बूढ़ी के मेहरा तालाब का जिक्र है, जहां तालाब का नवीनीकरण होने के बावजूद यहां गंदा पानी पहुंच रहा है और अतिक्रमण भी बड़ा कारण है। हरित न्यायाधिकरण मध्य खंडपीठ भोपाल में चल रही इस प्रकरण में अंतिम निर्णय 20 सितंबर को आएगा, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता जीवनलाल बरैया की याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने एनजीटी के निर्देशों के तहत जुर्माने की कार्यवाही की है। बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 14 में मेहरा तालाब को लेकर बीते कुछ समय से हलचल चली आ रही है, जहां नगरपालिका द्वारा तालाब का पुनर्निर्माण भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के गंदे नालियों के पानी निकासी के प्रबंध नहीं हो पाए और पानी सीधे तालाब में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में एनजीटी ने इसे प्रदूषण करार देते हुए नगरपालिका पर जुर्माना लगाया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने इस संबंध में चर्चा पर उन्होंने बताया कि बोर्ड के निर्देशों के तहत कमेटी गठित की थी, जिसमें 7 बिंदुओं पर कार्य करना था। 5 पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 2 अपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि 3 नालों को लेकर एनजीटी ने कहा है, जिसमें प्रति नाले के हिसाब से 5 लाख रुपये, इस तरह 15 लाख रुपये के जुर्माने की बात है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह प्रकरण न्यायालय में है और 20 सितंबर को निर्णय आना बाकी है। माननीय एनजीटी के द्वारा अभी 20 सितंबर की डेट लगी हुई है। उसमें बहसबाजी होगी हमारे वकील साहब के माध्यम से, तो उसमें जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी फिलहाल एनजीटी के द्वारा जो कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए थे, तो उस कमेटी के द्वारा 7 बिंदुओं पर काम करने के लिए बोला गया था, 6 से 7 बिंदुओं पर, जिसमें हमने 5 बिंदुओं पर लगभग काम कर लिया है पूरा कंप्लीट। इसके अलावा फिर 2 बिंदु हमारे, एक तो अतिक्रमण कार्यों को हटाना वहाँ से, और साथ ही साथ जो गंदे नाले उसमें मिल रहे हैं उसके लिए निर्माण कार्य करना नए नालों का। तो नए नालों का भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बारिश से प्रभावित है कंस्ट्रक्शन भी हमारे नालों का, और साथ ही साथ हमारा जो अतिक्रमण का जो कार्यक्रम है उसको भी इसी कारण स्थगित कर दिया गया फिलहाल कि अभी बारिश का माहौल है, कोई व्यक्ति इससे है ना ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो जैसे ही बरसात का ये ख़त्म होगी बरसात, उसके बाद इसका एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश के नीमच में आदिवासी के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में बुधवार को युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने सीएम का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बालाघाट कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी व्यक्त की। नीमच की घटना और आदिवासी सहित ओबीसी, एससी, एसटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर युवा कांग्रेसियों ने आवाज उठाई। आक्रोशित युवा कांग्रेसियों ने नगर के हनुमान चौक पर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार को इन घटनाओं के लिए जवाबदार बताया। जिला कांग्रेस कार्यालय के पास से रैली निकालकर साथ में पुतला लेकर आए युवा कांग्रेसियों ने हनुमान चौक पर पुतला दहन करते हुए नीमच की घटना की निंदा की और आगामी समय में इस तरह किसी के भी साथ अत्याचार न हो, इसलिए आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। पुतला दहन के दौरान हनुमान चौक पर पहुंचे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़े। इसी बीच कुछ देर यहां नारेबाजी चलती रही और पेट्रोल डालकर पुतले को आग लगाते हुए कार्यकर्ता पुतला दहन करने में कामयाब रहे। इस दौरान नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेसियों ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में घटना की कड़ी निंदा करते हुए कार्यवाही की मांग की। बालाघाट कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों, दलित, शोषित वर्गों पर अत्याचार होते हुए चुपचाप देख रही है। भाजपा राज्य में लड़खड़ाती कानून व्यवस्था से अराजकता का माहौल फैल रहा है। प्रदेश सरकार अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है, इसलिए बेखौफ होकर अपराधी कानून हाथ में लेने से नहीं घबरा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जंगल राज वाली जो सरकार है, जो सौदों के दम पर बनी हुई सरकार है, उसकी पोल खुल रही है। आदिवासियों और दलित छात्रों की, युवाओं की लगातार निरंतर हत्या होते जा रही है। ये बीजेपी सरकार की, जंगल राज सरकार की पोल खुल रही है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस कमलनाथ जी के द्वारा, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और हमारी जिला इकाई के द्वारा लगातार ऐसी कंस विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को सबक सिखाने के लिए लगातार ये पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा आपकी कानून व्यवस्था जो हमेशा बीजेपी सरकार की पोल खोल रही है, उसके विरोध में हमेशा यूथ कांग्रेस सामने रहेगी। विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन करने के दौरान युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जल भराव की समस्या पर काबू पाने में नगरपालिका प्रशासन फेल हुआ है। बरसात में शहर के अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक भारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इस समस्या को कुछ हद तक कम करने नाला निर्माण चल रहा था, जो बीते 1 माह से बंद है। ऐसे में विकास कार्यों और शहर की जनता को राहत दिलाने में स्थानीय प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के नीमच में आदिवासी के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में बुधवार को युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने सीएम का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बालाघाट कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी व्यक्त की। बालाघाट के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को बड़े पुल के समीप मां वैनगंगा नदी के जल में उतरकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जल संरक्षण करना अति आवश्यक है। जल नहीं होगा तो मानव जीवन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश में जल भराव के हालात बालाघाट शहर की नियति बन चुके हैं। हनुमान चौक और निचली बस्तियां इस जल भराव में जलमग्न होती हैं। कई वर्षों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन स्थायी हल नहीं हो सका है। ऐसे में जल भराव की समस्या पर काबू पाने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ तो कराए गए, लेकिन लापरवाही और अनदेखी ने इन विकास कार्यों को पूर्ण होने पर अड़ंगा डाल दिया है। ऐसा ही कुछ माजरा इन दिनों अंबेडकर चौक से हनुमान चौक के बीच मार्ग के एक ओर बनने वाले नाले का भी है। बीते 1 माह से यहां ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है, लेकिन अधिकारियों ने इसकी वजह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। जबकि हमने जब निर्माण कार्य बंद होने के संबंध में ठेकेदार से दूरभाष पर चर्चा की तो पता चला कि नगरपालिका ने निर्माण कार्य के लिए लगने वाली राशि रोक दी है और लगभग 25 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है और इसी वजह से निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस संबंध में स्थानीय व्यवसायी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जल भराव की समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कोई हल नहीं हो सका है। जब ये नाला निर्माण प्रारंभ हुआ था तो उम्मीद थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसका कार्य भी कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गया। नहीं, ये काम तो पूरा हो जाना चाहिए। बहुत ठेकेदार जो काम कर रहा है, जो मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो उसका क्या काम बहुत अच्छा है। फिनिशिंग से लोगों को तोड़ता है तो ऐसा लगता नहीं कि मेरे को किसी घर वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ तो थोड़ी होगी भाई, घुसने में तकलीफ मेरे को भी होगी, इधर भी तोड़ेगा, मगर बहुत अच्छी फिनिशिंग से तोड़ता है और बाद में बना के ही बहुत प्रॉपर देता है। उसका काम मैं कैसे कारण बताऊँ कि क्यों बंद हो गया। क्या लगता है कि जल भराव की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है यहाँ के रहवासियों को आती है, तो ऐसा नहीं लगता कि नगर पालिका को काम जल्दी पूर्ण करवाना चाहिए? वो तो 2 साल से चल रहा बेवजह में, पेमेंट रुकते क्या रुकते मुझे नहीं मालूम, वो अभी हो ही जाना चाहिए उसको। अब बच्चा की चौक तक हनुमान चौक होना जरूरी है, उससे बहुत फायदा तो नहीं होगा मगर कुछ फायदा तो होगा। इसी प्रकार दुकानदार दीपेश मोर ने कहा कि दीपावली के पहले ये नाला तैयार हो जाना था, लेकिन ध्यान नहीं दिए जाने से कार्य नहीं हो पा रहा है। जल भराव की समस्या से सभी परेशान हैं। नाला बनेगा तो जल भराव नियंत्रण में आएगा, क्योंकि दुकानों में पानी चला जाता है और नाव चलने की नौबत तक आ जाती है। दीपावली के पहले नाला पूरा तैयार हो जाए, क्योंकि जब भी तेज़ बारिश होती है तो हमारी दुकान सामने तो इतना पानी भर जाता है कि इसमें नाव चलाने की स्थिति रहती है। नाला बन जाता तो कम से कम यहाँ पे पानी भराव की जो जल भराव की स्थिति होती है थोड़ी सी नियंत्रण में आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नाला पूरा हो। मतलब काम क्यों रोका गया इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। तभी आप पता लग रहा है कि काम रुका हुआ है, किस वजह से रुका है, ये जानकारी उसका अभाव है। हमें चाहते हैं जल्द से जल्द नाला लेकिन हो। सभी दुकानदार चाहते हैं कि नाला बन जाए तो यहाँ पे जल भराव की स्थिति होती है, इससे बहुत तकलीफ होती है। 1-2 घंटे 2-3 घंटे इतना पानी रहता है कि मतलब नाव चलाने की स्थिति रहती है। नगर पालिका इन दिनों नगर विकास का दम भरते हुए नहीं थकती है, लेकिन मौजूदा निर्माण कार्यों को ले लिया जाए तो ये दावे खोखले ही साबित होते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जल भराव जैसी गंभीर समस्या जिससे पूरा शहर परेशान होता है, यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, इसके लिए इस पर ना तो प्रयास होता है और न ही निर्माण कार्य चल रहे हैं। उस पर इस तरह की रोक होना जिम्मेदारों के ढुलमुल रवैये का परिचायक होने के साथ ही विकास कार्यों पर भी ब्रेक है। तालाबों के संरक्षण को लेकर उदासीनता आमजनों के आक्रोश का कारण बनती है। शहर के तालाब वर्षों से ऐसी उदासीन रवैये की वजह से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, जहां असुविधाओं के बीच कायाकल्प करने की दरकार बनी रहती है। मोती तालाब को लेकर कई प्रयास हुए, लेकिन फिर अनदेखी की वजह से तालाब के आसपास समस्या बनी हुई है, जिस पर नागरिकों ने नाराजगी जताई है।
मोती तालाब को मोती सा चमकाने के लिए यूं तो कई प्रयास हुए, जिसमें तालाब के आसपास का परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी यहां अब अनदेखी की वजह से प्रतिदिन घूमने पहुंचने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। देखने में आता है कि मोती तालाब के एक भाग को अच्छी तरह साफ सुथरा रखा जा रहा है, लेकिन मोती नगर के छोर पर गंदगी और अव्यवस्थाओं का आलम है। प्रतिदिन यहां पहुंचने वाले नगरवासियों को इन्हीं से दो चार होना पड़ता है। इस छोर से तालाब में गंदगी भी प्रवेश कर रही है, जो तालाब की सुंदरता को प्रभावित करने के साथ ही पानी को भी प्रदूषित करती है। साथ ही जलीय जंतुओं की मृत्यु की बात भी कई बार यहां सामने आ चुकी है, लेकिन इतना सब दिखाई पड़ने के बावजूद भी नगरपालिका द्वारा इसकी सुध नहीं ली जा रही है, जिसको लेकर नगरवासियों ने आक्रोश जताया है। इसे लेकर नगरवासी प्रकाश पटले सहित अन्य युवाओं ने बताया कि यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। स्ट्रीट लाइट बंद रहती है और सफाई भी नहीं हो पाती, जिससे लोगों को यहां परेशानी उठानी पड़ती है। आए दिन मैं देखा जाता हूं कि ये मोती तालाब की समस्या को लेकर हम युवाओं में बहुत दिनों से अपील करना चाहते हैं प्रशासन से कि ये गार्डन जो मोती तालाब गार्डन बना है, यहाँ हर दिन शाम को पारिवारिक लोग जैसे बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें हर दिन वॉक यानी घूमने जाती है, पर यहाँ देखा जा रहा है कि सुविधाओं का बहुत अभाव की कमी है यहाँ। इसी कारण हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ सुविधाओं का आभार किया जाए, जैसे यहाँ की साफ़ सफाई आप देख रहे होंगे किस प्रकार यहाँ कचरा बना हुआ है। बाकायदा हर दिन कम से कम यहाँ बुजुर्गों से लेकर माता बहनें हर दिन 100 से 200 लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, पर यहाँ सुविधाओं का इतना अभाव की कमी है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बालाघाट के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को बड़े पुल के समीप मां वैनगंगा नदी के जल में उतरकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जल संरक्षण करना अति आवश्यक है। जल नहीं होगा तो मानव जीवन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ जल संरक्षण करने के अभिप्राय से जागरूकता लाने के लिए वैनगंगा नदी के जल में उतरकर स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रांत संगठन मंत्री ने बताया कि अखिल विश्व में रहने वाले सभी हिंदुओं के मन में हिंदुत्व का भाव जागृत करने और उनको संगठित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है और इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 29-30 अगस्त 1964 स्वामी चिन्मयानंद के मुंबई स्थित सांदीपनी आश्रम में हुई बैठक में स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि तब से ही प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से स्थापना दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर सितंबर तक मनाया जाएगा। इसे शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में मनाने के लिए प्रत्येक जिम्मेदार कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है और विभिन्न स्थानों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जानकारी लगी यहाँ पर एक बहुत अच्छी नदी है, तो उस नदी को हम लोग जो है दर्शन करने के लिए गए। तो नदियाँ अगर सुरक्षित रहेंगी तो हम सब लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। नदियों का जल सुरक्षित रहेगा तो प्रकृति सुरक्षित रहेगी, किसानों को जल मिलेगा। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने जो है नदी में उतरकर, वैनगंगा नदी में उतरकर हम लोगों ने जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान से प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी जो है इस समस्या से जो है निदान दिला सकते हैं। अगर उत्खनन होती है तो उस रेत उत्खनन को कैसे रोका जाए, ऐसे जो है सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। कि भाई साहब, आप बालाघाट के 3 दिवसीय प्रवास में इस उद्देश्य को लेकर बालाघाट के 3 दिन का प्रवास है, तो एक तो कार्यकर्ताओं को विकास की दृष्टि से अभी हमारी बैठक हुई, उसमें नई कार्यकारिणी घोषित हुई है। उस नई कार्यकारिणी के माध्यम से कैसे संगठन का कार्य विस्तार हो, समाज का कैसे जो है उत्थान हो सकता है, देश को कैसे हम प्रभाव के शिखर पर ले जा सकते हैं, ऐसी जो है योजना बनी है। बुधवार को वैनगंगा नदी में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाए जाने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारधी, जिलाध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मरवेली के पास परसाटोला निवासी एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मशक्कतों के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। घटना 31 अगस्त की शाम 5 बजे की बताई गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नहर में मिला शव 22 वर्षीय युवक
राजा डांडरे का है। बताया गया कि मवेशी चराने के लिए वो जंगल गया हुआ था और वापस लौटते समय नहर में तेज बहाव के साथ पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी बीच पुल पार करने के प्रयास में वो डूब गया, जिसके शव को ढूंढने के लिए ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। डूबने की सूचना मिलने पर तत्काल रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया, जो अंधेरा होने के कारण बंद कर दिया गया। 1 सितंबर को फिर से रेस्क्यू प्रारंभ किया गया और 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर शव को खोज ही निकाला गया, जहां भरवेली पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस कार्यवाही में होमगार्ड टीम के प्रभारी जोगेश विश्वकर्मा, प्लाटून कमांडर सहायक प्रभारी महेश कुमार उइके, लोचन सिंह, बरसू सिंह परस्ते, मिस्तर सिंह सैनिक, नरेंद्र मरकाम, कुलदीप दुबे, योगेश बघेल, चंद्रेश धुर्वे, करण सिंह और वाहन चालक रामेश्वर सिंह परिहार का सहयोग रहा। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता भूरू पटेल ने बताया कि ड्यूटी बांध की नहर में पानी का बहाव पुल के ऊपर से था और पुल पार करते समय वो गिर गया और तैर नहीं पाने से डूब गया। रेस्क्यू टीम की मेहनत के बाद उसके शव को पानी से बाहर निकाला गया है। कल हमारे ग्राम पंचायत पहली में ड्यूटी बांध की नहर निकली है, तो राजा दांद्रे जो लड़का है, ये बैल चराने के लिए गया हुआ था जंगल साइड में। तो जब गया था, जब उतना पानी नहीं था वहाँ पर पुलिया क्रॉस करके, जब वापस हुआ, जब पानी उसका बढ़ गया था, तो पुल के ऊपर से पानी जा रहा था, तो वो पुल को क्रॉस करते समय इसका पैर स्लिप होने की वजह से गिर गया और कपड़ा पहना हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक तैर नहीं पाया और उस एरिया में कोई था भी नहीं उस समय। तो लगभग 4 बजे वो डूब गया था। तो कल 5 बजे से लेके कल से एनडीआरएफ की टीम और सभी पुलिस प्रशासन के लोगों ने बहुत मेहनत की। आज जाके 1 बजे उसकी डेड बॉडी मिली, तो अभी हम लोग वहाँ से डेड बॉडी लेके आके यहाँ पर पीएम के लिए लेके आए हुए हैं और नहर भी बंद किया गया था। जब नहर का पानी कम हुआ, जब जाके उसकी डेड बॉडी मिली। कितना पानी होगा नहर में? नहर में कम से कम 15 फीट पानी था। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी से जूझते लोगों के लिए मददगार बनने वाली सामाजिक संगठन और रक्तदान से जुड़ी संस्थाएं टोकन सिस्टम समाप्त होने को लेकर खासे निराश हैं, क्योंकि निजी अस्पताल में भर्ती किसी जरूरतमंद को वे समय पर रक्त नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। जबकि टोकन सिस्टम का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन पूर्व जिला कलेक्टर ने रक्तदान को बढ़ावा देने इस प्रक्रिया को प्रारंभ कराया था। लॉकडाउन का समय हो या फिर किसी संकट की घड़ी, जब भी जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिले में रक्तदान के प्रति जागरूक युवा, रक्तदान संस्थाएं और सामाजिक धार्मिक संगठन आगे आकर मददगार बनते हैं और जरूरतमंदों को रक्त मुहैया हो पाता है, जिससे उनकी जान बचती है। रक्तदाताओं के लिए पूर्व कलेक्टर भरत यादव ने ब्लड बैंक में टोकन सिस्टम प्रारंभ कराया था, जिसके माध्यम से संस्थाओं को प्रति 10 यूनिट रक्त उपलब्ध कराने पर एक टोकन मिलता था, जिसका उपयोग वे किसी भी जरूरतमंद को ब्लड बैंक के माध्यम से रक्त दिलाने के लिए किया करते थे। लेकिन वर्तमान में ये प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, जिसको लेकर संगठनों और रक्तदान संस्थाओं ने निराशा जताई है और इसे पुनः प्रारंभ करने की मांग रखी है। इसी को लेकर भाजपा नेता गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो निश्चित ही निजी अस्पताल में रक्त की जरूरत होने पर भटकने वालों को लाभ मिलेगा और रक्तदान शिविर का आयोजन कराने वाली संस्थाएं और युवाओं को भी खुशी होगी। हमारी संस्था रक्तदान करती है और उसके बाद जो रक्तदान करने वाले हमारे युवा होते हैं, यदि उनके परिवार को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो टोकन नहीं होने के कारण से बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो रक्त देने वाला युवा होता है, उसके मन में एक बात आती है कि जब मैं रक्त दे रहा हूँ और मेरे परिवार को आवश्यकता पड़ रही है और मैं रक्त नहीं मिल पा रहा है, तो उसके मन में एक बात आ रही है कि अब मैं रक्तदान करना बंद कर दूंगा। आपके माध्यम से और विगत काफ़ी समय से हम लोग भी देख रहे हैं कि टोकन नहीं मिल रहे हैं और इसको लेके अभी कुछ समय के बाद में हम यहाँ के जो CMHO है डॉक्टर पांडे जी और कलेक्टर साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप जो समूह रक्तदान कर रहा है उनको पुनः टोकन सिस्टम दिया जाए। वैसे ही युवा कांग्रेसी रिकाब मिश्रा ने कहा कि पूर्व में टोकन सिस्टम कारगर था और युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरणा मिलती थी कि कभी भी वे किसी को ब्लड बैंक से रक्त दिला पाते थे। इस विषय में कलेक्टर से चर्चा कर टोकन सिस्टम प्रारंभ करने की मांग रखी जाएगी। अभी एक चीज़ जानकारी सुनने में आई, पहले तो हमको टोकन मिलता था 3 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट। जैसे मान लीजिए हमने 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया
तो हमें 10 टोकन मिलते थे, जिससे हम ज़रूरत पड़ने पर अगर मान लो डोनर नहीं हो हमारे पास तो हम एक कूपन देकर 1 यूनिट ब्लड बैंक से ले सकते थे। अभी एक और नई चीज़ भी देखने आई कि मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं मरीज एडमिट है, उनको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है और उनके पास डोनर नहीं है और वो हमसे या जो जितने भी संस्थाएं रक्तदान करती हैं उनसे संपर्क करते हैं और हमारे द्वारा जब ब्लड बैंक में बात की जाती है तो उनका सीधा कहना आता है कि पहले ये सुविधा अवेलेबल थी टोकन वाली, वो बंद कर दी गई है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है उनको हम रक्त बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो जो भी युवा रक्तदान अपना करते हैं वो इसी उम्मीद से करते हैं कि जब भैया उनको ज़रूरत पड़े, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, तो कम से कम हम अगर जिला चिकित्सालय के साथ पूरे वर्ष भर खड़े रहते हैं, हमारे जैसे और जो लोग हैं, तो अगर हमारी ज़रूरत पड़ने पर जिले चिकित्सालय हमारे साथ खड़ा नहीं होगा तो ये पूर्ण रूप से अन्याय की बात है। ऐसे में रक्तदाता जो है हमारे, चाहे रक्तदान का शिविर लगाने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका मन संकुचित होगा और आगे चल के अगर रक्तदान का शिविर लगना बंद होगा तो कहीं ना कहीं इसकी भारी किल्लत रक्त की होंगी और नुकसान जिला चिकित्सालय को और उन मरीजों को जो ज़रूरतमंद है उठाना पड़ेगा।